सो हेलो गाइस, आज हम लोग बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात करने वाले हैं जिनके चाहने वाले तो बॉलीवुड का हर सुपरस्टार था। राजेंद्र कुमार से लेकर के शशि कपूर तक और धर्मेंद्र तक इनके दीवाने थे। वहीं देश भर में हर कोई इनका चाहने वाला था। केवल इतने चाहने वालों के होने के अलावा भी ये एक्ट्रेस अपनी घमंडी हरकतों की वजह से, अपनी चुलबुली हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम भी हुई थी। महेश भट्ट हो या फिर शेखर कपूर, ऐसे बड़े निर्माताओं ने इनके खिलाफ नारे भी लगाए थे। जी हाँ, ये वही अभिनेत्री है जिनके खिलाफ नारा लगा था आशा पारेख मुर्दाबाद। तो चलिए, आज हम आशा पारेख की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्सों को बताएंगे जिनसे आप अनजान हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ताउम्र सिंगल रह गई आशा पारेख, और आखिर क्यों एक शादीशुदा डायरेक्टर के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी आशा पारेख। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा पारेख का जन्म 42 को गुजरात के एक महुआ गांव में हुआ था। आशा पारेख की माताजी एक मुस्लिम थी जिनका नाम सलमा था। वहीं आशा पारेख के पिताजी बच्चन पारेख थे। शादी करने के बाद उनकी माताजी सलमा से सुधा पारेख बन जाती हैं। आशा पारेख बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर देती हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि आशा पारेख की माताजी को बहुत पसंद था इंडियन क्लासिकल डांस, और फिर क्या, आशा पारेख इंडियन क्लासिकल डांस सीखने लग जाती हैं और करने लग जाती हैं। एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान ही आशा पारेख पर नजर पड़ती है फेमस फिल्म डायरेक्टर विमल राव जी। क्या महज 10 साल की उम्र में ही आशा पारेख को अपनी पहली फिल्म मिल जाती है। उनकी ये फिल्म कुछ खास धमाल तो नहीं कर पाती है, लेकिन यहाँ से ही आशा पारेख के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल जाते हैं। और फिर क्या, आशा पारेख की झोली पर आ जाती है बाप बेटी, आसमान ज्वाला, अयोध्या, चैतन्य महाप्रभु जैसी फिल्म। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही आशा पारेख फिल्मों में काम करने लग जाती हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो अपनी फिल्मी करियर से थोड़ा सा ब्रेक ले लेती और पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाती हैं। और फिर क्या, आशा पारेख 16 साल की उम्र में एक बार फिर से बॉलीवुड में कदम रखती हैं। और जब वो बॉलीवुड में कदम रखती हैं तब उन्हें फिल्में देने के लिए आते हैं किशोर कुमार, शांताराम और विजय भट्ट जी, जिसमें से आशा पारेख जी विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई को चुनती हैं। लेकिन फिर इस फिल्म में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक जाती है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर ने आशा पारेख को ये कह करके फिल्म से निकाल दिया कि वो तो स्टार मटेरियल है ही नहीं। और फिर क्या, किसी एक डायरेक्टर ने निकाला तो बॉलीवुड की तरह बाकी डायरेक्टर्स ने भी आशा पारेख को अपनी फिल्मों से निकाल दिया। आशा पारेख काफी ज्यादा दुखी हो गई। 8 दिन तक वो डिप्रेस्ड होकर के घर में बैठी रही। फिर तभी आशा पारेख की किस्मत में आते हैं नसीर हुसैन। नसीर हुसैन का आना आशा पारेख की किस्मत में 4 चांद लगा देता है, क्योंकि नसीर हुसैन आशा पारेख को एक फिल्म देते हैं। फिल्म का नाम होता है दिल देकर देखो। इस फिल्म में उनके को एक्टर होते हैं शम्मी कपूर। शम्मी कपूर उस समय पर शादीशुदा होते हैं और आशा पारेख से उम्र में भी काफी बड़े होते हैं। इसलिए शूटिंग के दौरान आशा पारेख उन्हें चाचू कह करके पुकारती थी। उनकी बीवी गीता बाली उनका मेकअप करती थी। शम्मी कपूर के साथ आशा पारेख की जो बॉन्डिंग थी वो काफी खूबसूरत थी और काफी हसीन थी। इसके बाद तो जैसे आशा पारेख का करियर पटरी पर ही आ गया हो, क्योंकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। दिल देकर देखो आशा को फिल्म आशा पारेख के करियर को एक नया आयाम देती है। और फिर क्या, आशा पारेख के हाथ लग जाती है हम हिंदुस्तानी, और इसमें उनके को एक्टर होते हैं सुनील दत्त। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आशा पारेख कुछ खास बड़ी नहीं होती। वो अभी भी अपनी शरारती उम्र में होती है, जहां पर वो सुनील दत्त की सेट पर चप्पलें चुरा लिया करती थी, जिससे तो एक बार सुनील दत्त को नंगे पांव घर तक जाना पड़ गया था। और फिर क्या, इसी तरह हंसते खेलते आशा पारेख अपने करियर पर आगे बढ़ने लग गई। आशा पारेख की अगली फिल्म थी घूंघट, जिस फिल्म के डायरेक्टर थे रामानंद सागर। रामानंद अपने काम के लिए काफी सीरियस रहे, से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है। और फिर क्या, आशा पारेख जैसी चुलबुली एक्ट्रेस जब रामानंद जी के साथ काम करती है तो एक सीन के दौरान एक इमोशनल सीन होता है जहां पर आशा पारेख को रोना होता है। आशा पारेख वहां रोने की एक्टिंग करती हैं, लेकिन जब वो रामानंद को भी रोते हुए देखती हैं तो उनसे हंसी निकल आती है। और फिर क्या, रामानंद जी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इस सीन के 30 से भी ज्यादा रीटेक हो चुके थे, जिस वजह से आशा पारेख को काफी ज्यादा डांट पड़ जाती है। लेकिन फिर इसके बाद आशा पारेख को एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है और वो फिल्म के प्रति गंभीर हो जाती हैं और अपनी सारी नटखट हरकतें बंद कर देती हैं। आशा पारेख इसके बाद करियर पर काफी अच्छे से फोकस करने लग जाती है और काफी गंभीर भी हो जाती हैं।
करियर में वो काफी अच्छा कर रही थी और उनका फिल्मी करियर भी काफी बढ़िया चल रहा था। इसीलिए तो आशा पारेख को पहली जुबली गर्ल का खिताब दिया गया, जो खिताब सिर्फ और सिर्फ हीरो राजेंद्र कुमार को ही मिला था। केवल इतना ही नहीं, आशा पारेख अपने करियर पर 3 लाख रुपए चार्ज करती थी, जो उस समय किसी भी हीरोइन की चार्ज से काफी ज्यादा था। आशा पारेख अपने करियर पर काफी सक्सेसफुल थी, काफी अच्छा कमा रही थी। इसी टाइम उनकी खबरें आती हैं कि डायरेक्टर नसीर हुसैन के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। नसीर हुसैन उस समय 2 बच्चों के बाप थे और शादीशुदा भी थे। जाहिर सी बात है, आशा पारेख की माता जी को ये रिलेशन मंजूर नहीं था। वहीं आशा पारेख भी एक शादीशुदा घर नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन प्यार के आगे वो भी मजबूर थी और इसीलिए उन्होंने ताउम्र नसीर हुसैन के प्यार में रहने का डिसीजन लिया और शादी ना करने का डिसीजन लिया। वो ताउम्र नसीर हुसैन के प्यार में रही और उन्होंने किसी और से शादी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नसीर हुसैन का घर नहीं तोड़ा। उन्होंने 2 बच्चों से उनके बाप को जुदा नहीं किया। और देखिए ना, आशा पारेख आज भी सिंगल ही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 70s में आशा पारेख ने तमाम फिल्मों में काम किया, लेकिन 80s तक आते आते काफी सारी नई हीरोइनें बॉलीवुड में आ चुकी थी। नए हीरोइनों के आगे आशा पारेख नहीं टिक सकती थी और फिर क्या, आशा पारेख ने बदलते वक्त के साथ खुद को भी बदल लिया और वो बहन, भाभी और माँ जैसे किरदार निभाने लग गई। आशा पारेख ने कुल 25 साल बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और 90 से ज्यादा फिल्में की। आशा पारेख ने आज साथ काम किया, लेकिन एक बॉलीवुड दिग्गज ऐसा था जिन्हें वो बेहद नापसंद कर रही थी और इसीलिए उन्होंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। जी हाँ, वो थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को आशा पारेख जी जरा भी पसंद नहीं करती थी और इसीलिए उन्होंने कभी भी दिलीप कुमार के साथ कोई फिल्म नहीं करी। मैं आपको बता दूं कि आशा पारेख ने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि गुजराती, कन्नड़, मलयालम जैसी तमाम फिल्मों में काम किया है। हालांकि अपने करियर पे इतना सक्सेसफुल होने के बाद जब आशा पारेख की माताजी का देहांत हो जाता है तो आशा पारेख काफी ज्यादा टूट जाती है और डिप्रेस्ड भी हो जाती है, जिसके लिए उन्हें कई सारी दवाइयों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी मेडिकल हेल्प की वजह से आशा पारेख एक बार फिर से ठीक हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि आशा पारेख की आखिरी फिल्म थी 1995 में आई आंदोलन, जिसमें उन्होंने मां का रोल निभाया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक बार की घटना है 1968 की, जब वो मोहन सागर और उनकी बीवी रोहतांग के साथ काम कर रही थी। शूटिंग के दौरान ही उन्हें एक आर्मी पार्टी का इनविटेशन आता है और वहां पर तीनों लोग पार्टी में चले जाते हैं। रास्ते पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। घने जंगल में तीनों लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी आशा पारेख का मसीहा बनकर के आते हैं शशि कपूर। बस क्या, इसी इंसिडेंट से आशा पारेख और शशि कपूर की दोस्ती के किस्से बॉलीवुड गलियारों में खूब गूंजने लग जाते हैं। आशा पारेख की जिंदगी में वैसे तो कुछ खास लोग नहीं थे, लेकिन उनकी दोस्ती जिनके भी साथ थी वो काफी लाजवाब रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक किस्सा ऐसा भी था कि जब शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें घमंडी लड़की तक बोल दिया था। दरअसल फिल्म साजन की बात है। फिल्म साजन में शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार आशा पारेख के साथ शूटिंग कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न सिन्हा से एक व्यक्ति आकर के कहता है कि आशा पारेख कह रही थी कि आखिर ये नया लड़का कौन है, और फिर क्या, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा की ईगो हर्ट हो गई हो और इंटरव्यू में फिर वो आशा पारेख की बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें घमंडी लड़की बोलते और यहाँ तक तो ये कह देते कि शूटिंग के बाद मैं खुद अपने हाथ धुलता हूँ, जो चीज आशा पारेख को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इन दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आशा पारेख के रिश्ते बाकी एक्टर्स के साथ काफी अच्छे रहे, जिनमें से एक धर्मेंद्र जी भी रहे। दरअसल धर्मेंद्र जी हमेशा अपनी फिल्मों की शूटिंग शराब के नशे में करते थे और शराब के नशे को दूर करने के लिए वो हैंगओवर के लिए कच्ची प्याज खाया करते थे। फिल्म दिन बहार की शूटिंग के दौरान भी धर्मेंद्र ऐसे ही थे। फिल्म दिन बहार आशा पारेख और धर्मेंद्र की साथ में पहली मूवी थी, लेकिन आशा पारेख को उनकी कच्ची प्याज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र के मुंह से बदबू आया करती थी, जिसके लिए आशा ने धर्मेंद्र को शराब पीने के लिए मना कर दिया और प्याज खाने के लिए भी। लेकिन देखिए ना, धर्मेंद्र जी आशा पारेख की इतनी इज्जत करते थे कि उन्होंने इस पूरी मूवी की शूटिंग के दौरान शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इनफैक्ट बात तो ऐसी भी थी कि एक बार शूटिंग के लिए इन जी को पानी के अंदर शूट करना था, ठंड का मौसम था, धर्मेंद्र जी को ठंड लग जा रही थी। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने खुद कहा था कि धर्मेंद्र जी आप थोड़ी सी शराब पी लीजिए और फिर ये शूटिंग अच्छे से हो पाएगी। खुद आशा पारेख ने भी धर्मेंद्र जी को शराब ऑफर करी थी, लेकिन धर्मेंद्र जी ने अपने वादे को पूरा किया और शराब को हाथ तक नहीं लगाया। बस फिर क्या, इसी इंसिडेंट के बाद से ही आशा पारेख और धर्मेंद्र जी एक दूसरे के बहुत अच्छे
दोस्त बन जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एक एक्टर होने के अलावा आशा पारेख का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, आकृति। वो आर्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। वहीं वो सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता के दौरान ही आशा पारेख और शेखर कपूर और महेश भट्ट के बीच खटास भी आई थी। दरअसल इन्होंने शेखर कपूर और महेश भट्ट की फिल्मों में सेंसरशिप जो लगा दी थी, और इसीलिए महेश भट्ट ने दिल्ली पर आशा पारेख के ऊपर मुर्दाबाद के नारे तक लगवा दिए थे। इस चीज से आशा पारेख इतनी ज्यादा दुखी हो गई, बॉलीवुड से अपनी दूरियां बना लेती है। आज भी आशा पारेख बॉलीवुड इवेंट्स में जल्दी नजर नहीं आती हैं। वो सिर्फ अपनी चुनिंदा फैंस के साथ वो सिर्फ आती है। वैसे मैं आपको बता दूं, आज इस समय में आशा पारेख खुद की एक डांस एकेडमी चलाती है और उनका एक खुद का हॉस्पिटल भी है मुंबई में, जो गरीबों का इलाज करता है। आशा पारेख को फिल्म फेयर, पद्मश्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। साल 2020 में उन्हें दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार भी मिल चुका है। वैसे इतनी पूरी बातें सुनने के बाद आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको आशा पारेख की जोड़ी किस एक्टर के साथ ज्यादा अच्छी लगती थी, और आशा पारेख की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा फिल्म रही है।